खबर, मैं तुम्हारे लिए दुख और खुशी भी लाया, मैं तुम्हारे लिए आंसू भी हंसी भी लाया, तुम दुनिया की खबर। शुरू करूं उसके पहले भोलेनाथ का आज महाशिवरात्रि है, प्रणाम करके और सभी को शुभकामना देता हूं, झारखंड वासियों को, कि जब भोलेनाथ है तो फिर सब चीजों का रास्ता भी निकलता है। आज हम लोग की अच्छी मुलाकात, बातचीत सब हुई है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बाबूलाल जी ने विपक्षी एकता को बड़ी मजबूती दी। हेमंत सोरेन हमारे पार्टी के विपक्षी एकता के एक मजबूत स्तंभ है, विपक्ष के नेता है। लालू जी का पार्टी भी इक्वली इफेक्टिव है, हर अपने अपने पॉकेट में। तो ये चारों गठबंधन चुनावी राजनीति में भले ही एक साथ हैं, लेकिन जो लेफ्ट फ्रंट है, हम लोग जो भाजपा के खिलाफ जो एकजुटता का संघर्ष 2-2.5 साल हम लोगों ने चलाया था मिलकर के, उसमें उनकी भी वही सम्मान, वही मर्यादा। हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत इंटेंशनली लेफ्ट फ्रंट के लोग ऐसे थे जिनको नहीं बुलाया गया था। कहीं ना कहीं चूक हुई होगी ये बात। उनको भी आना चाहिए था, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जितनी पार्टियां यहां संघर्ष पार्टनर और रहेंगे। दूसरी बात कि पार्टी के अंदर कल राहुल जी आए भी थे, तो एयरपोर्ट में भी उन्होंने एक अपना पूरी चीजों को जानकारी हासिल किया था, लोगों ने दिया था। हम लोगों ने भी जो जैसा कहा कि जब मजबूत उम्मीदवार हो जाते हैं एक ही सीट पर दो, तो थोड़ा परेशानी तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसके चलते कुछ चुनाव की प्रक्रिया या विपक्षी एकता की प्रक्रिया में कोई रुकावट होगा। हर का सम्मान पूर्वक रास्ता ढूंढ लिया जाएगा, हम इतना ही कह सकते। ये बताइए, महागठबंधन को कितनी ऊर्जा मिली, क्या लगता है बीजेपी के खिलाफ? और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? ये बहुत, मैं आपको बताऊं कि जितना सफल रैली हुआ, आप देख रहे हैं, गवाह है, और राहुल गांधी जी ने वही बात कही जो वो करके आए या जो करेंगे। यहां उनकी बैठक सामाजिक संगठनों से भी हुई एयरपोर्ट पे जाने के बाद, और सामाजिक संगठनों की जो भूमिका रही है झारखंड के स्वरूप को निखारने का, फिर उनके साथ फॉलो अप भी उनकी बैठक होगी शायद, जब वो पूरी हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे तो उनकी भावना का समावेश होगा। पॉलिटिकल पार्टियों को भी उस भावना को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा भी फैसला होगा जिससे कि कल का झारखंड फिर वही लकीर का फकीर न हो जाए और फिर हमें अडानी के से लड़ने के लिए ही रूपरेखा न बनानी पाए। जो आज घटना हुई है, ये झारखंड के लिए और इस देश के लिए, किसी केंद्र सरकार में, बहुत सरकारों में केंद्र में रहा, लेकिन किसी एक उद्योगपति को, अडानी को, जिस तरह से, चाहे वो एयरपोर्ट है तो वो लेंगे, चाहे वो कहीं कोस्टल इलाके में कोई अगर बन रहा है हार्बर तो वो लेंगे। आज झारखंड में जहां उद्योग आखिरी सांस तोड़ पर ले रहा है, वहां सिर्फ उनके चौहद्दी को, उनके जो बाउंड्री वॉल को एक इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देना, जहां 100% पैदा होने वाला बिजली विदेश में बेचा जाएगा, बांग्लादेश को, ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों का कितना बड़ा दलाल है, कितना बड़ा उनका पक्षधर है, और इसीलिए आज गरीब सबसे ज्यादा इस सरकार से नाराज। ये चुनावी मुद्दा निश्चित तौर पे बनेगा। अगर
ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह से लड़के गोड्डा में जमीन और किसानों की जमीन, और किस तरह से आपने देखा कि लहराता धान के लोकल खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।